8, 9, 10 मुहर्रम की मैंने ले ली थी छुट्टी, क्योंकि डिलीवरीज़ करवाना पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी 8, 9, 10 मुहर्रम को कोई ओकेशन वगैरह तो करना ही नहीं है। हम मुसलमान एहतराम के तौर पर इन दिनों में कोई खुशियाँ वगैरह इतने सेलिब्रेट नहीं करते। केक कटिंग तो ऑब्वियसली नहीं होगी, लेकिन फिर भी ऑर्डर्स बहुत आ रहे थे। मैंने काफ़ी लोगों को मना किया क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी। मैं ससुराल भी जाना था, उधर न्याज़ वगैरह करनी थी। और मैं रिंग दिखा रही थी आपको, मेरी नेम वाली रिंग मेरी सिस्टर ने मेरे लिए बनवाई है। और काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि बॉयज़ के लिए क्या बनवाएं, कोई गिफ्ट, कोई नाम वाली चीज़। तो आप लोग इस तरह की रिंग भी बनवा सकते हैं, तो मैं आपको कस्टमाइज़ करवा दूँगी। काफ़ी लोग मुझसे गिफ्ट्स वगैरह भी कस्टमाइज़ करवाते हैं। कोई कहते हैं कि हमारी इनके लिए ये ले ले, उनके लिए वो ले ले, तो वो सब काम भी मैं कर देती हूँ। बात करते हैं इस 1 पाउंड केक की, जो कि बेंटो के। काफ़ी लोग कहते हैं बेंटो में हाइटेड केक। तो बेंटो में हाइटेड नहीं होता, एक्चुअली ये होता है 1 पाउंड केक, जो कि 4 लेयर में बेंटो के साइज़ में बनता है। 4 इंच के टिन में इसके 4 लेयर्स कट हो जाते हैं ईजिली। 2 अंडों से ही बनता है ये। और मुझे ये ऑर्डर आया था कैरेमल क्रंच फ्लेवर का। मेरी न्यू कस्टमर है ये, और बहुत ही स्वीट कस्टमर है। इनका मुझसे सेकंड ऑर्डर भी जा चुका है, और ये मैं इनकी फ़र्स्ट ऑर्डर की वीडियो बना रही हूँ। लिटरली मैं वीडियोस अपलोड करने में बहुत स्लो हूँ। तो आज जो कि मैंने छुट्टी ली हुई है, तो थोड़ा सा मैं आई हुई अम्मी की तरफ, और फिर कल जाना है दोबारा ससुराल की तरफ, क्योंकि न्याज़ वगैरह करनी है। तो मैंने कहा कि आज थोड़ा सा काम काज कर लेते हैं फ़ोन में बैठे बैठे, क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली अम्मी के घर आके तो कोई काम करना नहीं होता है। अम्मी के घर में छुट्टी होती है हमारी, तो बच्चे अपने खेल रहे होते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा कर लेते हैं मोबाइल का काम। तो मेरी कस्टमर ये अपना केक खुद पिक करने आई थी। मेरी छोटी सी कस्टमर थी ये, तो इनको केक बहुत अच्छा लगा था। और इन्होंने 2 दिन बाद दूसरा केक भी बनाया, जो कि उनकी बर्थडे का था, और बहुत ही प्यारा था। वो भी उनको बहुत अच्छा लगा था, जो कि मेरी रेगुलर डिज़ाइन में से उन्होंने सेलेक्ट किया था। और ये वाला केक भी उसी दिन का ऑर्डर था, जो कि बहुत ही क्यूट सा बना था। बहुत ही मुझे क्यूट लग रहा था, मैं बार बार इसको देखे जा रही थी। और इस केक की स्टोरी कुछ अलग है, क्योंकि ये केक जिन्होंने ऑर्डर किया था वो उस दिन मेरा ख्याल है 1 मुहर्रम स्टार्ट होने वाला था। वो उस दिन किसी महफिल में बैठी हुई थी, और वहीं से मुझे बैठे बैठे ऑर्डर किया कि आप मुझे अर्जेंट बेसिस पे केक बना दें। मैं यहाँ नहीं रहती, मैं कराची अभी थोड़े दिनों के लिए आई हुई, मैं इस्लामाबाद रहती हूँ। तो जब वो मुझसे केक लेने आई, मुझसे इतनी सारी बातें की, हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी बातें की। और इन्होंने कहा केक पे छोटा सा सॉरी हबी लिख देना। पता है मैंने इनका केक 5 मिनट में क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था, और फिर जो है 1 घंटा फ्रिज में पड़ा होता। फिर जब ये लेने आई थी, तब उन्होंने मुझे कॉल की, मैं रोड पे हूँ। तो मैंने जल्दी से बस फटाफट से ये वाला डिज़ाइन बना दिया, क्योंकि इनकी कोई डिमांड नहीं थी डिज़ाइन को लेकर। ये कह रही थी कि मैंने इतना अर्जेंट ऑर्डर दिया, टाइम भी बिल्कुल कम है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर दीजिएगा। बहुत सारी बातें की, और फिर कस्टमर खुश होकर अपने घर गई। फिर ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन बारिश हुई थी कराची में। एक ही दिन बारिश हुई थी, वो भी थोड़ी सी। और लिटरली मैं उस दिन अम्मी के घर पे थी, और बहुत इन्जॉय किया था वेदर को। और टी साथ ये मैं केक, उस टाइम मैं ब्रेकफास्ट करी थी। जब बारिश हुई थी उस टाइम मैं नींद से उठी थी, और इतना प्यारा मौसम हो रहा था। मेरा नहाने का बहुत दिल था बारिश में, लेकिन नाश्ता करते करते ही बारिश ख़त्म हो गई। इतनी सी ही बारिश हुई थी, बट मौसम को बहुत इन्जॉय किया। मैंने थोड़ी सी शूटिंग वगैरह, इतनी सी ही शूटिंग वगैरह की थी। और काफ़ी लोग इस केक की रेसिपी पूछ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये केक मैंने बनाया था। ऑब्वियसली मैं अम्मी के घर पे थी, वहाँ तो मैंने केक बनाया नहीं था, ये बाहर से ख़रीद के लाया हुआ केक था। तो उसी दिन वेदर की वजह से फिर अब्बू ने डिसाइड किया, भाई लोगों ने, कि चलो आज ना बारबेक्यू कर लेते हैं। तो फिर हमने बारबेक्यू की, और ना यहाँ पे हमने अपने चूज़ों को ना वो ड्यूटी पे लगाया हुआ था। बारिश में ना परवाने बहुत आ गए थे, छत पे इतने परवाने उड़ रहे। तो मैंने, मेरी अम्मी को ना अचानक आइडिया कि ये परवाने ना खाने के लिए इन चूज़ों को छोड़ दिया जाए। तो फिर इतना अच्छा आइडिया था, सारे परवाने खा गए ये, बहुत अच्छा। मैं इतना तंग कर रहे थे वो परवाने। तो बस हम लोगों ने फिर बारबेक्यू इन्जॉय किया, और बहुत मज़ा आया। बारिश के बिल्कुल सही मौके पर ना हमने ये बारबेक्यू इन्जॉय किया, क्योंकि जब ईद आई थी बकरा ईद, तब तो बहुत गर्मी थी, तब हम लोगों ने ये सब नहीं कर सके थे। और पिछले साल तो सही था फिर मौसम ना, लेकिन इस साल बहुत 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 गर्मी थी। इस साल काफ़ी शदीद वाली गर्मी थी। तो ये सब था आज का मेरा छोटा सा केक व्लॉग और मिनी व्लॉग। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।